वो अच्छा होगा कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर लें, क्योंकि आपने उस चीज़ को, उस गण को, उस देवता को, उस देवी को उस स्वरूप में माना ही नहीं है। आपने उनको देवी-देवता माना ही नहीं है। तो ऐसा तो वो तो फिर एक शो पीस है। और बाज़ार में जितने शोरूम हैं, जितने हमारी दुकानें हैं, उन पे तो सजे रखे ही हैं वो। वहाँ वो कोई काम नहीं करते हैं। ये बहुत एक सूक्ष्म एक फ़र्क है, जिसको हम बहुत कम लोग दुनिया में, जीवन में समझ पाते हैं कि मूर्तियाँ ऐसे काम नहीं करती। इसलिए बहुत सारे लोगों को मूर्ति पूजा और इन सब चीज़ों के विरोध में भी विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ संकल्प का, विनियोग का, अंगन्यास का, सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। तो उनके साथ ही देवी देवता अपना काम करना प्रारंभ करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उनके फल आपको प्राप्त होते हैं। और मूर्तियों में भी बहुत सारे अंग हमने डाले हैं कि होलो नहीं होनी चाहिए, खोखली नहीं होनी चाहिए, ठोस लें, छोटी लें, बड़ी लें, कैसी भी लें, उनकी मुखाकृति का ध्यान रख लें, थोड़ा उनका देखें, आंखें आड़ी टेढ़ी ना हो, होठ आड़े तिरछे ना हो, सर चपटा मतलब ऐसा ना हो। तो अच्छी, जैसे आप स्वरूप आप खुद अपने शरीर का और अपने जीवन का चाहते हैं, वैसे ही मूर्ति आप ही को रिप्रेजेंट करती है। अगर मूर्तियों में, इस तरह की श्री विग्रहों में किसी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो आपके शरीरों में भी आते हैं। तो उससे भी और अच्छी बात ये होती है धीरे धीरे, क्या आप जो हैं, जो परमात्मिक ऊर्जाओं के मुख्य व्यवस्थाएं अपने ढंग से बनी है श्री विग्रह के रूप में। क्रिस्टल का बना हुआ श्री यंत्र है, आयोलाइट का बना हुआ श्री यंत्र है, रूबी का बना हुआ श्री यंत्र है, रूबी का बना हुआ महालिंगम है, पारद का बना हुआ महालिंगम है, शालिग्राम हैं, बहुत सारे पिरामिड्स हैं, बहुत सारे जो हैं मरगबे हैं, बहुत सारे त्रिभुज हैं, बहुत सारे त्रिकोण हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं, जिनमें नेचुरल, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं कि हम इस पर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने प्रकार के हमारे ये स्टोन्स हैं, जितने प्रकार के पत्थर हैं, ये पत्थर भी बहुत तरह के काम करते हैं। और पूरी दुनिया का हर आदमी इन पत्थरों को मानता है। जो ये कहते हैं ना पत्थरों में कुछ नहीं रखा, वो भी जाके मक्का मदीना में पत्थर को ही चाट रहे हैं, चूम रहे हैं। जो कहते हैं पत्थरों में कुछ नहीं रखा, उनके चर्च भरे पड़े हैं प्रतिमाओं से। आप कहीं भी जाते जाएं, तो मैं उसको ज्यादा उल्लेख में नहीं जाना चाहता, पर उसके वो सबसे ज्यादा आपसे ज्यादा करते हैं वो, तो उसमें ना घुसे। लेकिन आप उसको देखें, हर 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 स्टोन में एक ताकत होती है, और परमात्मा लाखों वर्ष की प्रक्रियाओं के बाद क्रिस्टल और स्फटिक और ऐसी चीजों को निर्मित करते हैं। एमेथिस्ट बहुत बड़ी श्रृंखला है, 100 से भी 150 प्रकार के ऐसे स्टोन्स और पत्थर हैं नेचुरल जो बनते हैं, और हमारे जीवन में किसी न किसी चीज को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और किसी न किसी चीज से उनका संबंध होता है। और वो जहाँ बड़ी बड़ी उनकी केव्स हैं, जहाँ बड़े बड़े उनके पर्वत हैं, जहाँ बड़े बड़े उनकी चट्टानें हैं, वो देश भी उसी हिसाब से सौभाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। वो स्थान, वो जिले, वो जनपद, वो ग्राम, वो स्थान भी ऊपर नीचे उसी क्रम में होते हैं, जिस हिसाब से परमात्मा की प्रकृति ने उन स्थानों को सोचा, समझा, जाना, परखा और अपनी तरफ से परमात्मिक ऊर्जाओं से ओतप्रोत किया हुआ होता है।